झाइयाँ, पिगमेंटेशन इतनी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट्स आते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए मेरे फेस पर भी बहुत झाइयाँ थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कोई झाइयाँ नहीं है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जर्नी और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि झाइयों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी और बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप झाइयों से परेशान हो रहे हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो देखो नंबर वन तो झाइयाँ क्यों होती है। देखिए झाइयाँ होने का रीज़न होता है सबसे बड़ा, पहले तो जो हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनता है, उसका अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो हाइपोपिगमेंटेशन होती है। तो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से ये एक बदरंग से पैचेस हमारी स्किन पर दिखने लगते हैं, और जिनमें से एक ब्लू कलर डोमिनेंट होता है, ब्राउनिश आपको ऊपर से नजर आएगा, उसके अंदर से डोमिनेंट होता है ब्लू, उसका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है। तो होता क्या है कि ये जो झाइयाँ है ना, ये दिखने में बहुत भद्दी लगती है, बहुत गंदी लगती है, और कहीं ना कहीं ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए थोड़ी थोड़ी झाइयाँ नज़र आने लगी तो मैं समझ नहीं पाई, उस वक्त मैंने इतना फोकस भी नहीं किया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पर लड़कियाँ बोलती थी तो ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि आप सभी को पता है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पर गर्ल्स बोलती थी कि तुम्हारे फेस पर ये पैचेस हो रहे हैं। तो मुझे वहाँ मिरर में देखती थी तो खुद को भी लगता था, क्योंकि जब हम मेकअप करते थे तो फेस हमारा मेन फोकस वाला रहता था कि हाँ किसका फेस कैसा है, किस पर हमें कैसा मेकअप करना है। प्रॉब्लमेटिक फेस है तो देखिए बहुत कम लोग पसंद करते हैं प्रॉब्लमेटिक फेस पर मेकअप करना, क्योंकि सबको लगता था कि अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे वो चीज़ें ना ज़्यादा खलने लगी कि यार फेस पर प्रॉब्लम है, और अब कैसे क्या चलेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जाके मैंने थोड़ा इसको फाइंड आउट किया कि ये झाइयाँ हैं, और इनको ठीक करने के लिए बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है। अब क्रीम्स अगर मैंने देखती हूँ तो एक्चुअल में क्या है, मैं पहले से अपना सैलून चलाती हूँ, तो बहुत सारी जो औरतें आती हैं तो मैंने देखा है बहुत सारी कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ करती हैं, तो उनके फेस ख़राब हो जाते हैं। अब जब तक हम पर खुद पर नहीं आती है ना, हम किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था कि ठीक है हो जाते हैं, कोई क्रीम यूज़ करते हैं। बट जब मैंने क्रीम के बारे में सोचा तो मैंने सर्च किया तो ऐसी बहुत सारी क्रीम्स थी, मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, आपको अगर देखा होगा आपने तो वहाँ पर मैंने देखा कि इनके फ़ायदे तो हैं, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। क्या करना अब, थोड़ा बहुत क्रीम भी यूज़ की, बट कभी भी पूरे फेस पर यूज़ नहीं किया, क्योंकि केमिकल क्रीम से फेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है प्रॉब्लम पर लगाई, प्रॉब्लम फेड आउट भी हुई, लेकिन जब क्रीम बंद की तो वापस हो गई। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि अब ये क्रीम से तो सही नहीं होने वाली, क्रीम तो बंद करेंगे और वापस हो जाएगी। तो मैंने इसके बारे में और ज़्यादा सर्च किया, और ज़्यादा मैंने इसके बारे में मालूम किया। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सीबीसी टेस्ट करवा लो। तो मैंने सीबीसी करवाया, सीबीसी में मेरा हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन आया। तो मुझे ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि प्रॉब्लम बॉडी के अंदर है, तो उसको कवर भी हमें अंदर से करना होगा। देखिए होता क्या है, अगर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है ना, तो हम टॉपिकल एप्लीकेशन कितनी भी कर लें, लेकिन वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हमारी इंटरनल प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आप ऊपर से कुछ भी देंगे अपनी स्किन को, कुछ टाइम के लिए आपको सही दिखेगी, बट बाद में वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि जब तक अंदर से आपको पता है, अगर आप एक हंसी भी अगर आप हंसते हैं ना, तो अगर हम ऊपर से हंस रहे हैं तो अलग ही विजिबल होती है, जबकि हमारे जो अंदर की हंसी है वो हमारे फेस पर एक ग्लो लाती है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ, सीबीसी करवाई, वहाँ पर पता चल गया कि मुझे खून की कमी है, और अभी मुझे कुछ इंजेक्शंस लगने। एंड देन मैंने वहाँ पर झाइयों के लिए नहीं बोला, क्योंकि अब पहले मेरे लिए एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में वहाँ पर मुझे रिकमेंड किया गया, बीट रूट जो चुकंदर होती है उसका जूस पियो, अनार लो, और ये जो जिससे भी किशमिश भिगो के हम लेते हैं रात को मॉर्निंग में, तो वो और कुछ मुझे सप्लीमेंट्स दिए गए। ठीक है, वो मैंने लेना शुरू कर दिया। अब बॉडी में खून की कमी क्यों आई, तो वो पता है अपने अंदर और इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स थी,
उनकी वजह से खून की कमी बार बार हो रही थी। मतलब कि मैंने इंजेक्शन लगवा लिए, फेस पर भी थोड़ा फ़ायदा आया, बट हर 2-3 महीने में फिर से खून की कमी हो जाना। अब वहाँ पर विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी, बहुत सारी कमियाँ उसमें मैंने फेस की। मेरे को बॉन्स में पेन होने लगा। देन ठीक है, फिर उसके बाद में वो चीज़ें चलती रही साथ में। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा मेरे खाने पे ही ध्यान दूँ, ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो ये सब चीज़ें मैं ये सप्लीमेंट्स के थ्रू लेती हूँ, तो मैं इंटरनली इन चीज़ों को लूँ। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा खाने पीने पे फोकस किया, उससे मेरी झाइयों में फ़र्क पड़ा है और मेरी बॉडी पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैंने वहाँ पर चालू किया। देखिए, जब ये जो गाजर होती है ना, मैंने गाजर सर्दियों में आती है तो उस वक्त मैंने गाजर ली, मैंने चुकंदर बहुत मात्रा में ली। उसके अलावा मैंने ये भी जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक बादाम, अखरोट और खसखस और बादाम का पाउडर दूध में लेना शुरू किया। एंड देन मनक्का लेनी शुरू की मैंने, एंड किशमिश मैं रात को भिगो के लेती। और मुझे थायराइड थी तो उस पर भी मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की जो कमी है वो थायराइड के कारण मुझे हो रही थी। तो मैंने धनिया लेना शुरू किया। तो ऐसे करके मैंने चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने बीट रूट खाना शुरू किया, अनार लेनी शुरू की, और जो झाइयों के ऊपर भी मैंने इसमें फोकस किया। तो झाइयों के लिए जो भी खट्टे फल थे लाइक अंगूर हो गया, अनार हो गया, एंड जिसमें भी संतरा हो गया, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है वो मैंने लेना शुरू किया। तो इंटरनली तो मेरी झाइयाँ भी फ़र्क पड़ने लगा धीरे धीरे। देखिए, टाइम हर चीज़ में लगता है। अगर मैं सोचूं कि मैंने 5 दिन कर लिया और 5 दिन में मेरी झाइयाँ ठीक हो जाएगी, तो वो चीज़ संभव नहीं है। तो मैंने ये लेना भी शुरू किया, एंड मैंने फिर टॉपिकल एप्लीकेशन शुरू की। और सबसे बड़ी जो कमी मेरी थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन था, मतलब हाइड्रेट नहीं थी। रीज़न कि मैं पानी बहुत कम पीती थी, और उसकी वजह से जो हमारा एक नेचुरल ग्लो होता है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो मैंने वहाँ पर पानी और लिक्विड के साथ में भी अपना काम शुरू किया, तो वो भी मैंने प्रॉपर लेना चालू किया। तो एक रूटीन मैंने इस चीज़ का फॉलो किया, और इससे गाइस मुझे बेनिफिट भी मिला कि मेरी झाइयाँ धीरे धीरे करके चली गई। मैंने कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन भी की, जो मैं पैक्स वगैरह आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो वो भी आप अभी जैसे हमारी 21 डेज़ की सीरीज़ आने वाली है, तो उसमें मैं सभी पैक्स आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों की झाइयाँ भी साथ में मिलके हमें ख़त्म करनी है। कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत स्कार्स हैं, ये भी मुझे ख़त्म करने हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको 21 डेज़ की जो हमारी सीरीज़ है उसमें मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। आप सभी उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन मीन्स टू से कि आपको वीडियोस देखना है और फॉलो करना है, और ज्वाइन करने के लिए कोई बहुत साइड में और कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ देखना है और आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ जो चीज़ें मैंने साइड में आपको बोली हैं, देखिए ऐसा नहीं है जैसा हम अच्छा हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो पास जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और हम जो कर सकते हैं उतना हमें कर लेना चाहिए। लाइक पानी बहुत पीजिए, आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए। लिक्विड अगर लेंगे तो बॉडी में बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी, और उसके अलावा आपको खून जैसी कमी आती है, नींद पूरी नहीं होना, हमें कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीज़न होती है पिगमेंटेशन के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें भी दूर करनी पड़ेगी। देखिए, स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। मतलब कि अभी देखिए, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हर जगह ज़रूरी होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा ना आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, ना स्ट्रेस होगा, तो नींद भी आप प्रॉपर ले पाओगे, प्रॉपर डाइट भी ले पाओगे। क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा पूरा लाइफ स्टाइल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अगर इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करोगे, और ये 21 डेज़ की सीरीज़ में जो पैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये अगर आप सभी कर लेते हैं, तो आप लोग जो बोलते हैं ना कि मैं सब करके थक गई हूँ, मेरी झाइयाँ ख़त्म नहीं होती है, अब तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, सब झूठ है, सब बेकार है, सब बकवास है, वो कुछ भी आप नहीं बोलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा।
आप बिफोर फोटो लेना और फिर 21 डेज के बाद में आप आफ्टर फोटो लेना, और फिर आपको खुद को फर्क दिखेगा कि यार 20-21 दिन पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ, कितना डिफरेंस आया अपने आप में। तब आपको पक्का बिलीव होगा। तो एक बार करो, उसके बाद में ही आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।